प्रेज द लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके आज के क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। दिया हुआ इस मौका के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज का क्लास भी तू आशीर्वाद करके दे परमेश्वर। प्रभु बच्चों को सिखाने के लिए और परमेश्वर एक मन एक चित्त होकर उन लोग को सीखने के लिए भी तू दे परमेश्वर। प्रमाण आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 28, कुरनेलियस। इस नाम का अर्थ होता है सूरज की किरण या सूरज की रोशनी। कुरनेलियस सन रेस या सनलाइट। पठन भाग देखेंगे। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, उसी प्रेरितों के काम 11 अध्याय का 1 से 18 वचन तक। रीडिंग पोर्शन देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 10, उसी एक्ट्स चैप्टर का 11 चैप्टर वर्स 1 to 18 तक। आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे प्रेरितों के काम 10वां अध्याय का 34 से 35 वचन तक। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरते और धर्म के काम करते हैं वे उसे भाते हैं। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 34 and 35। Then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality, but in every nation whoever fears him and walk righteousness is accepted by him। इस लेसन का मुख्य संकल्पना एक पॉइंट है। तो परमेश्वर इस सारे जगत के लोगों को कोई भी पक्षपात न करते हुए सारे संसार के लोगों को उद्धार देना, ये परमेश्वर की इच्छा है और हम सब उसके संतान हैं। तो हमने लास्ट क्लास में थोमा के बारे में सीखा था। थोमा ये प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। तो हमने देखा कि थोमा हर एक विषय में, मतलब जब भी प्रभु बोलता था तो हर एक विषय के बारे में वो संदेह करता था। तो इसके लिए प्रभु ने हमेशा उसका संदेह को दूर करते हुए एक एक विषय में हमने देखा। तो हम सबसे पहला देखा कि प्रभु यीशु ने कहा कि लाजर जो सो रहा है, प्रभु की महिमा के लिए वो मृत हो गया। तो उसको क्या लगा कि हम सब लोगों को प्रभु के साथ यरूशलेम में जाना पड़ेगा, हमको भी मरने के लिए। तो ऐसे उस समय में भी प्रभु ने उसका संदेह को दूर किया। फिर बाद में यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करने के लिए जाता हूँ। तब उसने कहा कि हम तो वो मार्ग जानते नहीं। तभी प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ करके उधर भी थोमा का संदेह को दूर किया। फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठने के बाद अपने सारे चेले लोगों को दर्शन देते हुए उन लोगों को प्रकट हुआ। तो सबसे पहले एक बंद कमरे में प्रकट होते समय थोमा नहीं था। तब शिष्य लोगों ने थोमा को बताया कि हमने प्रभु को देखा है। ऐसे बताते समय थोमा ने विश्वास नहीं किया। फिर दूसरी समय दर्शन देते समय थोमा और 12 सब शिष्य लोग एक बंद कमरे में रहते समय, तब यीशु उस कमरे में प्रकट होकर उन लोगों को बोलते समय, तब यीशु ने कहा थोमा से कि थोमा, मेरे हाथों के खीलों के निशान को तू देख और पैंजर में अपना हाथ डाल के देख। ऐसे बोलते समय तब थोमा ने वहां पे अपना हाथ स्पर्श करके वहां पे, तब यीशु ने कहा कि तू अविश्वासी नहीं होना बल्कि विश्वास करना करके। इस प्रकार से फिर बाद में तीसरी समय जब प्रभु ने प्रकट हो गया तिबेरिया की झील के किनारे, तब सारे शिष्य लोगों को भूख लगते समय उन लोगों को मछली और रोटी खिला के और उनको विश्वास में स्थिर करते हुए उनको कुछ आज्ञाएं देते हुए तो कहा, बलवंत किया उन लोगों को। फिर बाद में वो पेंतिकोस्त के दिन हमने देखा सब लोग 120 लोग और शिष्य लोग पवित्र आत्मा के इंतजार में यरूशलेम में एक कोठड़ी में बैठते समय ऊपर के मंजिले में, तब पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ और शक्ति के साथ उनके ऊपर उंडेला गया। तब थोमा भी वो पवित्र आत्मा का शक्ति और अभिषेक से भरने के बाद फिर उसी शक्ति और सामर्थ से वो भारत देश में केरला में सबसे पहला आके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का वो गवाह हो गया। तो बच्चों लोग, हमने पुराने नियम के एक एक भक्त लोगों के बारे में सीखते आ रहे। तो हमने सबसे पहला देखा नूह से फिर अब्राहम तक, अब्राहम से फिर यूसुफ तक, फिर बाद में वहां से हमने एक एक न्यायियों के बारे में देखा, फिर राजा लोगों के बारे में देखा और फिर हम नबी लोगों के बारे में देखा और आखिरी में हमने योना के बारे में सीखा था। फिर उसके बाद हमने नया नियम के
बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में सीखा, फिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उसका बचपन के बारे में, फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह की खुला सेवकाई में, इस पृथ्वी पर रहते समय प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से सेवकाई किया, और आखिरी में सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर वो मारा गया। फिर जो स्तिफनुस के बारे में, और फिर बाद में उसके जो शिष्य लोग हैं एक एक, तो उसके पतरस, यूहन्ना और थोमा के बारे में हमने सीखा था। तो इस प्रकार से हमने एक एक शिष्य लोगों के बारे में सीखा था। तो आज हम एक अन्य जाति व्यक्ति के बारे में सीखने वाले। तो ये उन दिनों की बात है जब यीशु का स्वर्गारोहण होने के बाद 120 लोग जो यरूशलेम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा के इंतजार में बैठे हुए थे, तो वो उन दिनों में पेंतिकोस्त के दिन 50वें दिन, तो ये उन लोग पवित्र आत्मा के लिए एक मन एक चित्त होकर इंतजार करते समय, ये बात हमने पतरस के लेसन में सीखा था। तो वे सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा बड़े शक्ति और सामर्थ्य के साथ, अभिषेक के साथ उनके ऊपर उंडेला गया। तो ये सबसे पहला समय था जब पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे उतरा था। और उसके बाद तो हमने देखा कि उसी दिनों में पतरस ने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां पे प्रचार किया और 3000 लोग कलीसिया में मिल गए। तो ये पहला समय है जब वहां पे कलीसिया स्थापित हो गया। और उस समय में 3 प्रकार के लोग रहा करते थे। तो सबसे पहला है यहूदी लोग, और दूसरा है अन्य जाति का, और कलीसिया। ऐसे 3 किस्म के लोग वहां पे रहने के दिनों में। तो अभी हम देखेंगे कि यहूदी लोग बोलने से क्या, यहूदी लोग बोलने से कौन लोग हैं। तो यहूदी बोलने से तो ये मोशे के 10 आज्ञाओं को बहुत सख्ती से पालन करते हुए और खाने पीने के विषय में बहुत अलगदाई को संभालते हुए, तो वो उन लोग रहने वाले ये एक झुंड था। फिर उसके बाद अन्य जाति बोलने से ये अन्य जाति लोग जीवित परमेश्वर को नहीं मानने वाले, ये मूर्ति पूजा करने वाले लोगों का एक झुंड था। तो इसे अन्य जाति लोग बोलते हैं। तो अभी हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, कलीसिया। कलीसिया बोलने से चर्च। तो उन दिनों में यहूदी लोग हो या कोई भी लोग हो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु मेरे पाप क्षमा के लिए इस पृथ्वी पे आया और क्रूस के ऊपर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो मेरा उद्धार करता है करके ऐसा कोई विश्वास करते हैं, उन लोग कलीसिया में शामिल होते हैं। तो ऐसे लोगों का एक झुंड था कलीसिया। तो वो बात हमने पतरस के लेसन में हमने सीखा था। यीशु एक यहूदी परिवार में जन्म पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन कुरनेलियस ये एक अन्य जाति व्यक्ति था। मतलब ये जो इटालियन पलटन है, उस पलटन का वो सूबेदार था। तो बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है कि आर्मी में एक बटालियन रहता है, बटालियन के ऊपर एक कैप्टन या लीडर रहता है। मतलब बटालियन बोलने से एक 100 सिपाही लोगों का एक झुंड, एक ग्रुप, उसको बटालियन बोलते हैं। तो उसके ऊपर वो एक सूबेदार जैसा था। तो उसके कुछ अच्छे स्वभाव थे, मतलब अच्छे उसके गुण थे। वो कौन कौन से गुण हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहला है कि वो एक भक्त था, और दूसरा है अपने सारे परिवार समेत परमेश्वर का भय मानने वाला था, और यहूदी लोगों को बहुत दान धर्म करने वाला व्यक्ति था, और चौथा है हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तो 5th है कि एक धर्मी मनुष्य था, और 6th है कि यहूदी लोगों के बीच में उसका एक अच्छा नाम पाया हुआ या प्रतिष्ठित व्यक्ति था। कुरनेलियस को परमेश्वर का दर्शन और उस बुलावट के बारे में अभी हम देखेंगे। तो एक दिन जब कुरनेलियस अपने घर में रहते समय, तो उसी दिन दोपहर के 3 बजे के लगभग, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत भीतर आकर उसे कहा कि हे कुरनेलियस, हे कुरनेलियस, ऐसे उसे बुलाते समय वो बहुत डर गया और कहा, हे प्रभु क्या है करके उसने प्रश्न किया, पूछा दूत से। तब स्वर्गदूत ने कुरनेलियस से कहा कि तेरी जो तू जो दान धर्म करता है, गरीबों को दान धर्म करता है, और तेरी प्रार्थना वो परमेश्वर के पास पहुंची है, परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है, इसके लिए मुझे तेरे पास भेजा है करके वो बताता है। तो ऐसे बताने के बाद तब कुरनेलियस बहुत ध्यान से वो सुनता है। तब स्वर्गदूत ने कुरनेलियस से कहा कि तू मनुष्य को याफा भेज, और उस याफा शहर के पास, मतलब जो समुद्र के किनारे वो बसा हुआ शहर है,
उस शहर में याफा में एक शीमोन नाम का चमड़े का जो व्यापारी है, वो चमड़े का धंधा करने वाले, उसके घर में शीमोन पतरस कहलाने वाला, तो पिछले लेसन में हमने पतरस के बारे में सुना था, वही पतरस शीमोन, तो वो किसके पास रुका हुआ है अतिथि करके, तो शीमोन व्यापारी जो चमड़े का धंधा करने वाले, उसके घर में वो अतिथि करके रुका हुआ था। तो वहां पे मनुष्य को भेजकर, तो शीमोन पतरस कहलाता है, उसको यहाँ पे बुलाने के लिए उसने स्वर्गदूत ने ये सारे बातें कुरनेलियस को बता दिया। तब तुरंत कुरनेलियस ने स्वर्गदूत की बात को मानकर उसने अपने 3 सेवकों को ये सारे बातें बताकर, मतलब जो स्वर्गदूत ने बताए हुए सारे बातें बताकर और उन लोगों को याफा भेज दिया। तो इस प्रकार से वहां पे परमेश्वर ने कुरनेलियस को ये सारी बातें स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन दिया। तो दूसरे दिन वे 3 सेवक लोग याफा नगर में पहुंचे कि नहीं, तो यहाँ पे पतरस जिस घर में वो मेहमान करके रुका हुआ था, उस घर के छत के ऊपर, मतलब छत बोलने से टेरिस, अभी के ज़माने में हम घर के ऊपर टेरिस रहता है, वैसा वो टेरिस के ऊपर जाकर प्रार्थना करने के लिए वो बैठ गया। तब उसे अचानक भूख लगी, तो उसे कुछ खाने की, दोपहर का वक्त था, तो भूख लगने की वजह से उसे कुछ खाने की इच्छा हुई। लेकिन जिस उस घर वाले लोग नीचे क्या कर रहे थे, खाने की तैयारी कर रहे थे। तो पतरस प्रार्थना करते समय उसे भूख लगी, तो उसे कुछ खाने की इच्छा हुई। पतरस अचानक बेशुद्ध होने के बाद तो उसने क्या देखा कि आकाश खुला हुआ है और एक बड़ा पात्र चादर के समान चारों कोनों से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। तो उस पात्र में पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी, ये सब एक ही पात्र में थे। और एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ और उसे मार और खा करके। तो इस प्रकार से आकाश से उतरा हुआ उस बड़े पात्र में सब प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, आकाश के उड़ने वाले, तो ये सब पात्र में देखा हुआ और आवाज सुना। क्या आवाज सुना कि तो उसे उठ और उसे मार और खा करके। तो फिर उसको ऐसा आवाज सुनाई देने के बाद, तो बच्चों लोग, आप लोगों को मालूम है पतरस एक यहूदी व्यक्ति है। तो यहूदी लोग पुराने नियम के, मतलब मूसा ने जो दिए हुए आज्ञा विधि है, इजरायली लोग जो लाल समुद्र से पार होके आने के बाद जो मूसा ने व्यवहार में हर एक आज्ञा विधि दिया है, तो खाने पीने के विषय में, अलगदाई के विषय में, उनके रहने के, तो इस प्रकार से वे लोग, यहूदी लोग बहुत सख्ती से पुराने नियम के हर एक आज्ञा विधि पालन करते आने वाले लोग हैं। और उन लोग खाने पीने के विषय में कौन सा खाना कौन सा नहीं खाना, ये भेद करके ही, वे अलग करके ही वही चीज़ उन लोग खाते हैं। तो इसके लिए शुद्ध और अशुद्ध का भेद करके ही वे लोग खाने वाले लोग हैं। तो इसलिए पतरस ने कहा कि कदापि नहीं प्रभु करके, मतलब मैं ऐसा पशु पक्षी जानवर को मैं मार के मैं नहीं खा सकता करके ऐसा कहा। तो फिर से दोबारा उसको आवाज सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया तो उसे अशुद्ध मत कहे करके। तो इस प्रकार से दो बार आवाज सुनने के बाद भी पतरस ने वहां पे इनकार किया। तो फिर से एक बार, तीसरी बार भी वही आवाज आते समय पतरस ने 3 बार उसे इनकार किया, मतलब 3 बार नहीं नहीं करके। तो इस वजह से जो पात्र आकाश से उतरा हुआ था, तो वो वही पात्र वापस आकाश में उठा लिया गया। तो उसके बाद पतरस उस बारे में, वो जो देखा हुआ दर्शन के बारे में वो विचार कर रहा था कि क्या बात है, उसका क्या अर्थ है करके। ऐसा विचार करते ही जिस घर में वो रुका था, तो कुरनेलियस के पास से जो 3 लोग आए हुए लोग थे, वे लोग नीचे पुकारने लगे कि यहाँ पे कोई अतिथि है क्या, शिमोन जो पतरस कहलाता है करके ऐसे आवाज देते समय। तब 3 पुरुषों ने पतरस से कहा कि कुरनेलियस जो हमारा सूबेदार, जो धर्मी और न्यायी मनुष्य है, उसने हमें तेरे पास भेजा है करके कि तुझे अपने घर बुलाने के लिए। तो मतलब वहाँ पे वे लोग 3 पुरुष लोग क्या बता रहे हैं कि हमारे सूबेदार ने एक दिन
परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत का दर्शन पाया और उसकी सारी चेतावनी के अनुसार हमें तेरे पास भेजा है कि तुझे अपने घर कुरनेलियस के घर बुलाकर तेरे पास वचन सुनने के लिए। तब पतरस ने उनकी बात को मानकर तब वो दूसरे दिन याफा के कुछ विश्वासी भाइयों को लेकर वो उनके साथ निकल पड़ा। तो अभी हम देखेंगे कि पतरस कुरनेलियस के घर में, तो पतरस कैसरिया नगर में पहुंचा कि नहीं, तो वो पहुंचने से पहले तो कुरनेलियस अपने सारे कुटुंब और परिवार वाले मित्र सब लोगों के साथ वो पतरस की राह देख रहा था। जब पतरस घर के भीतर आया कि नहीं, तब कुरनेलियस उठकर उसे स्वागत करते हुए उसके पांव पर गिरकर उसको प्रणाम किया। तब पतरस ने कुरनेलियस को उठाते हुए कहा कि मैं भी तो एक मनुष्य हूं, ऐसे करके कहा। तो पतरस वहां पे बोल रहा है कि परमेश्वर ने जो दर्शन दिखाया, तो उसका अर्थ है कि परमेश्वर कोई भी पक्षपात नहीं करता है, अशुद्ध और शुद्ध का भेद नहीं करता है, बल्कि सब मनुष्य एक ही है, अन्य जाति हो या यहूदी हो, वे सारे लोग एक ही है परमेश्वर की दृष्टि में। तो ऐसे पतरस को समझ में आने के बाद तब पतरस ने कहा कि मैं अब निश्चित जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का भी पक्षपात नहीं करता करके। तो फिर बाद में पतरस उन लोगों के बीच में खड़ा होकर वो उपदेश देने लगा। तो मतलब कौन सा उपदेश देने लगा? जब पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने वहाँ पे यहूदी लोगों के बीच में खड़ा होकर प्रचार करने लगा कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया करके, तो वही बात यहाँ पे पतरस उन लोगों से कह रहा है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले वो जंगल में प्रचार करने लगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बारे में, तो वो किस प्रकार वो पवित्र जन्म हो गया और सारे मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने के बाद हम सब शिष्य लोगों को उसने 40 दिन रात हम लोगों को दर्शन देते हुए, हम लोगों को विश्वास में स्थिर करते हुए, फिर बाद में उसका स्वर्गारोहण हो गया करके, इस प्रकार से वहाँ पे एक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ पे लोगों को बताने लगा। तो वहाँ के जो सुनने वाले लोग हैं, वे सारे लोग इस सुसमाचार पर विश्वास करने लगे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया सारे मानव जाति के पाप क्षमा के लिए करके। तो ये बात उन लोगों को समझ में आने के बाद उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो हमारा उद्धार करता है करके। जो सुनने वाले जो अन्य जाति लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, वे सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया। मतलब शांति के सुसमाचार पर उन लोग विश्वास करते हुए, और वे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया और वे सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा उन लोग बोलने लगे, मतलब भांति भांति की भाषा बोलने लगे। तो बच्चे लोग यहाँ पे जो पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उंडेला गया, तब वे लोग अन्य भाषा बोलने लगे। तो अन्य भाषा ये एक पवित्र आत्मा पाया हुआ उसका एक चिन्ह है। तो वे सारे लोग पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा परमेश्वर से उन लोग बातें करने लगे। तो पतरस और वहाँ पे जो इकट्ठे हुए विश्वासी भाई लोगों ने देखा कि अन्य जाति लोग भी, वे लोग हमारे जैसा अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडेला और वे लोग भी अन्य भाषा बोलने लगे। तो वे सुनने वाले, देखने वाले सब पतरस के साथ आए हुए जो लोग विश्वासी लोग, वे लोग भी बहुत आश्चर्य करने लगे कि अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडेला है करके। तो बच्चे लोग, मतलब फिर पतरस ने कहा कि अभी इन लोगों को जल से कौन रोक सकता है, मतलब बपतिस्मा लेने से इन लोगों को कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है करके। तो मतलब वहां पे पतरस को भी समझ में आया कि परमेश्वर ने अन्य जाति के ऊपर भी पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी उंडेला। तब पतरस ने कहा कि कुरनेलियस और उसके सारे परिवार के लोग उसी दिन बपतिस्मा लिया, मतलब पानी का बपतिस्मा लेकर वे लोग भी कलीसिया में शामिल हो गए, मतलब कलीसिया का एक अंग बन गए। तो इस प्रकार से वहां पे कुरनेलियस जो एक अन्य जाति व्यक्ति है, उसका और उसके परिवार वालों का, जो सुनने वाले उन लोगों का भी परिवर्तन हो गया और वे लोग भी कलीसिया में शामिल हो गया।
तो बच्चों लोग, आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहला हमने स्टार्टिंग में देखा कि कुर्नेलियस इस समाज में प्रतिष्ठित पाया हुआ व्यक्ति था। तो उसी मुताबिक बच्चों लोग, हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते समय या स्पोर्ट्स में कोई ना कोई क्षेत्र में हमारा भी कोई अच्छा नाम होगा, लेकिन जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार आते समय, तो उस सच्चे सुसमाचार को हम कबूल करना चाहिए। हम नम्र होकर उस प्रभु यीशु मसीह के जो सुसमाचार है, तो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पे आया, वो क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो हमारा उद्धार करता है करके, मैं पापी हूँ करके, मेरे पाप के क्षमा के लिए इस पृथ्वी पे आया करके, ऐसे हम कबूल करते हुए उस सुसमाचार पे हम विश्वास करना चाहिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि कोई भी हो, परमेश्वर किसी को भी पक्षपात न करते हुए हर एक मानव जाति को वो बचाना चाहता है। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हम भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी को भी पक्षपात न करते हुए, मतलब जो समाज में बड़े लोग हैं, रईस लोग हैं, उनके पास न जाते हुए, गरीब लोग हैं, ऐसे पक्ष न करते हुए हम हर एक व्यक्ति को समानता से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम बताना चाहिए। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, तो हर एक व्यक्ति के पास हम सुसमाचार लेके जाते हुए, उन स्कूल के फ्रेंड्स हो, ऑफिस में हो, उन लोगों को हम उनको समझ में आए वैसे हम भाषा में उनको सुसमाचार सुनाते हुए उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार उन तक पहुंचाना चाहिए। तो ये हमारा एक कर्तव्य है। तो बच्चों लोग, क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता करके आपने कबूल किया क्या? अगर नहीं किया तो फिर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आने का मेन मकसद एक ही है कि सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आकर क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। इस सुसमाचार पे हम विश्वास करके, कबूल करके, हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम अंगीकार करना चाहिए और हम पानी का बपतिस्मा लेकर हम पवित्र आत्मा का दान के लिए हम इंतजार करते हुए रहना चाहिए। तो आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। इस लेसन के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी है, वो आपको करना है। वो एक्टिविटी इस प्रकार से है कि कुर्नेलियस के अच्छे गुण, 6 अच्छे गुण और बीच में कुर्नेलियस और उसके ऐसे डायग्राम आपको वर्कशीट में दिया जाएगा। उस वर्कशीट के अनुसार और वर्कशीट में दिए हुए पॉइंट्स के अनुसार आपको वो एक्टिविटी करना है। तो आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास को हम समाप्त करेंगे। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रमाण इतना बड़ा सौभाग्य तू दिया परमेश्वर। प्रभु मान कुर्नेलियस के बारे में परमेश्वर सीखने के लिए, प्रभु मुझे सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए जो दिया उस कृपा के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु सचमुच परमेश्वर, एक पतरस को तू पवित्र आत्मा के द्वारा भेज के अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर, प्रभु उन लोग पश्चाताप करते हुए प्रभु पवित्र आत्मा का दान उन पे उंडेला परमेश्वर। इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। इस संसार में तू कोई भी पक्षपात न करते हुए, भेद न करते हुए परमेश्वर, तेरा सुसमाचार हर एक व्यक्ति के पास तू पहुंचाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते। कुर्नेलियस के पास पहुंचाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु महान वही मन हमें तू दे परमेश्वर। हालेलुया। बच्चों लोग को भी परमेश्वर, हर एक और मुझे भी परमेश्वर, तेरे वचन के सामने नम्र होते हुए, तेरे वचन को कबूल करते हुए परमेश्वर विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तू कृपा तू दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रमाण पवित्र परमेश्वर, कुर्नेलियस की तरह परमेश्वर तेरे वचन के सामने नम्र होना बच्चों को और मुझे भी तू कृपा तू दे परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन को तू परिवर्तन कर परमेश्वर। हालेलुया। और वो तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरने के लिए बच्चों लोग को और मुझे भी तू कृपा तू दे। तेरा शक्ति और तेरा सामर्थ्य उंडेल परमेश्वर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।